नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पानी कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ये हम सबको ही पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस रिसोर्स को बर्बाद करते हैं। इस रिसोर्स को लेकर डेकेड से हमारे स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और ये जो रिसेंट एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल जो अक्सर कर न्यूज में आता रहता है। आज 2021 चल रही है, आप 2014 के आर्टिकल्स उठा लो, आप 2009 के आर्टिकल्स उठा लो, इंडिया टाइम्स के, द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के। आपको ये अक्सर का न्यूज में देखिएगा कि ये जो दिल्ली है और हरियाणा है, ये पास्ट में बहुत लंबे समय से आपस में एक दूसरे के साथ पानी के लिए लड़ रहे हैं। इसी कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंटली आपने कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि हरियाणा ने 16,000 क्यूसेक्स वाटर दिल्ली को रिलीज किया, और ये पानी काफी जद्दोजहद के बाद रिलीज हुआ है। दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ गया, तब जाके पानी रिलीज हुआ। मतलब हरियाणा और दिल्ली लिटरली पानी के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिस्पेक्ट में और सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स के रिस्पेक्ट में जो पर्टिकुलर न्यूज है, ये आपके काम आएगी। न्यूज का मैं आपको बेसिक समझाता हूं, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाटर से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं इंडिया में। अगर आप इस नक्शे को देखो, तो इस नक्शे में जो लाल लाल रंग की जगहें दिख रही है ना आपको, यहाँ पे सीवियर वाटर क्राइसिस चल रही है इंडिया में। 54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। गजब का वाटर स्ट्रेस है हमारे देश में। और ये वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की तस्वीर है। लाल लाल रंग के इलाके वाटर स्कार्सिटी से भरे हुए हैं, और ये जो हरियाणा और दिल्ली का इलाका है, यहाँ पे स्पेसिफिकली वाटर स्कार्सिटी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्स की कमी है। अनसस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वेल से पानी खींच के वाटर रिसोर्स को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। राजस्थान की अगर आप बात करो, तो फिर भी हम बोलेंगे कि भाई मरुस्थली इलाका है, डेजर्ट इलाका है। बट हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स, इनके पास ग्राउंड वाटर की कोई भी कमी नहीं थी। इन्होंने अपना पानी अनसस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करने पे खत्म किया है, और इसी चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज में क्यों है पूरा मुद्दा? तो दिल्ली जल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है राघव चड्ढा, इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि दिल्ली में जो सीवियर वाटर क्राइसिस आई है ना, इसके लिए हरियाणा रिस्पॉन्सिबल है। और पहले के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हरियाणा मान नहीं रहा है। हरियाणा को जब ये बात पता चली, तो उनके मिनिस्टर अनुज विल साहब ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल ने पीएचडी की है झूठ बोलने में। अब यहाँ पे इशू क्या है? मुद्दा ये है कि देखिए, दिल्ली के पास 3 जगहों से पानी आता है, 3 स्टेट्स के पास पानी आता है। मैं आपके बात बता दूं, दिल्ली के पास खुद के ग्राउंड वाटर के अलावा ज्यादा कुछ रिसोर्सेज है नहीं। तो दिल्ली के पास 3 जगहों से पानी आ रहा है, एक उत्तर प्रदेश से, एक पंजाब से और हरियाणा से। और इन 3 स्टेट से सबसे ज्यादा पानी दिल्ली के पास कहां से आ रहा है? हरियाणा से आ रहा है। हरियाणा से यमुना की 3 अलग अलग चैनल से पानी आता है दिल्ली के पास, और इसके लिए प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। 1994 में एक एमओयू साइन हुआ था यमुना के 5 बेसिन स्टेट्स में, जिसमें दिल्ली और हरियाणा भी है। आप मुझे ये बताइए, यमुना के 5 बेसिन स्टेट्स कौन कौन से हैं? खासकर ये जो अपर यमुना ट्रैक्ट है वहां पे। अब दिल्ली और हरियाणा केवल आज ही नहीं, जाने कितने डेकेड से लड़ रहे हैं ओवर द एलोकेशन ऑफ यमुना वाटर। और भले ही यहाँ पे एलोकेशन ऑफ यमुना वाटर्स को लेके हरियाणा ने एग्री किया है, बट अक्सर कर हरियाणा जो पानी का फ्लो है दिल्ली की तरफ, इसको थोड़ा कम कर देता है, खासकर समर्स के दौरान। और इसमें हरियाणा की पूरी तरीके से गलती नहीं, एक्चुअली में यमुना में पानी कमी हो जाता है समर्स के दौरान। रिसेंटली क्या हुआ, उसका एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको देता हूं। दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चलते हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी है 906 एमजीडी। एमजीडी मतलब मिलियन गैलन्स पर डे। और अभी रिसेंटली 70 एमजीडी का शॉर्टफॉल सप्लाई देखा गया था। और ये जो शॉर्टफॉल सप्लाई था, वो वजीराबाद डब्ल्यूटीपी की वजह से था। वजीराबाद का जो रिजर्वायर लेवल है, दैट शुड बी समवेयर अराउंड 674.5 फीट, बट वो 669 फीट पे पहुंच गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि जिस यमुना चैनल के थ्रू हरियाणा से पानी वजीराबाद में पहुंचना था, वो पहुंचा नहीं। तो इसकी वजह से जो पानी की कमी हुई, उस पानी की कमी को पूरा किया गया बाय डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम हैदरपुर एंड द्वारका। दिल्ली को पानी मिलता कहां कहां से? तो 8.8% पानी दिल्ली को ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से, मतलब 8.8% पानी दिल्ली का ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से आता है। 41% यमुना से आता है, 26.3% गंगा से, और 23.9% भाखड़ा स्टोरेज से। अगर आप देखिए तो टोटल अगर बात की जाए, तो दिल्ली की वाटर रिक्वायरमेंट है 1150 मिलियन गैलन्स पर डे। बट जो दिल्ली जल बोर्ड है, वो केवल 950 मिलियन गैलन्स पर डे प्रोवाइड कर पाता है। यानी दिल्ली में वाटर शॉर्टेज है, और डेफिनेटली वाटर शॉर्टेज है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो आप बहुत सारी लोकेलिटीज में देखोगे कि सुबह सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के लिए पानी आता है। डेली बेसिस पे दिल्ली में आप कह सकते हो कि पानी की कमी होती है, और सीवियर कमी होती है।
अब ये जो 950 MGD दिल्ली जल बोर्ड प्रोवाइड करता है उसमें भी बड़ी परेशानियां हैं। टोटल इसमें से 609 MGD आना होता है हरियाणा के पास, और अभी पिछले कुछ दिनों में न्यूज निकल के आ रही है कि हरियाणा से केवल 479 मिलियन गैलन्स डे ही पानी आ रहा था। बाकी लगभग 90 मिलियन गैलन्स डे दिल्ली पानी ग्राउंड वाटर से निकालता है और 250 अपर गंगा कैनाल से आता है। तो आप सोचिए कितनी सीवियर क्राइसिस है दिल्ली की। रिक्वायरमेंट है 1150 MGD की, ऑलरेडी 200 कम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मतलब 950 MGD ही प्रोवाइड कर पा रहा है दिल्ली जल बोर्ड। और लेटेस्ट फिगर तो ये बताते हैं कि लगभग 905 MGD से थोड़ा कम प्रोवाइड करता है दिल्ली जल बोर्ड, क्योंकि पानी है ही नहीं, और उसमें भी हरियाणा ने थोड़ा कम पानी भेजा। तो आप समझ ही सकते हो वाटर क्राइसिस कितनी ज्यादा सीवियर है दिल्ली के अंदर। और जब वाटर क्राइसिस एक लिमिट से ज्यादा सीवियर हो गई तो ये जो अरविंद केजरीवाल जब की सरकार थी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी। अभी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, 2 दिन बाद ही हरियाणा की सरकार ने 16,000 क्यूसेक्स पानी रिलीज किया। तो अब दिल्ली की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, हाँ भाई हमारा पानी आ गया। देखिए दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन राघव चड्ढा साहब क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड rightful share of water 2 days after the water utility filed a petition in Supreme Court। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में चीज पहुंची तब जाके यहाँ पे पानी हरियाणा की तरफ से रिलीज किया गया। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स तो देखिए चलती रहती है। हरियाणा की सरकार का क्या बोलना है? हरियाणा की सरकार का बोलना है कि देखिए हम तो यमुना का पानी तब भी दिल्ली को भेज रहे जब हमारे यहाँ खुद ही पानी की कमी है। ऊपर से आपकी सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की सरकार कि ये लोग पानी बर्बाद करते हैं। पानी बर्बाद करने की बात की जाए तो नीति आयोग का कंपोजिट वाटर इंडेक्स स्कोर के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर नक्शे को देखो तो केवल 3 स्टेट्स आपको नजर आएंगे जहां पे आपको ग्रीन नजर आ रहा है, जिनका कंपोजिट वाटर इंडेक्स स्कोर 2016-17 में 65 से ज्यादा है। एक है गुजरात, एक है मध्य प्रदेश और एक है आंध्र प्रदेश। ये केवल 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने पानी को ठीक तरीके से मैनेज किया है। सबसे गंदा परफॉर्मेंस किसने दी है? तो मेघालय ने, उत्तराखंड ने, नागालैंड ने। गंदी परफॉर्मेंस में यहां पे आपको हरियाणा और दिल्ली भी अव्वल दिख रहे हैं। मतलब हरियाणा दिल्ली में भी पानी का बहुत गलत प्रकार से इस्तेमाल होता है। और इंडिया की वाटर क्राइसिस एक्चुअली में बहुत बड़ी है। इंडिया की आबादी दुनिया की आबादी का 16% है, और दुनिया की फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के केवल 4% फ्रेश वाटर रिसोर्स इंडिया में है, और वो भी अनसस्टेनेबली एक्सप्लॉइट होते हैं। ऊपर से इरेटिक वेदर पैटर्न्स इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते तो पानी की क्राइसिस इंडिया में काफी बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात माने 2017 का डाटा अगर इनका कंसीडर करें तो हमारी देश की 700 डिस्ट्रिक्ट्स में से 256 डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर लेवल्स पाए गए हैं। इसकी वजह क्या है? तो भाई लैक ऑफ गवर्नमेंटल प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्राइवेटाइजेशन होना, कॉर्पोरेट्स गलत तरीके से पानी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल और ह्यूमन वेट्स को पानी में डंप कर दिया जाता है, पानी में करप्शन होता है, पॉलिटिकल पर्पसेस की वजह से पानी के कॉस्ट को ज्यादा उठाया नहीं जाता है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2050 तक वाटर स्कार्सिटी इंडिया में इतनी बढ़ जाएगी कि ओवरऑल पॉपुलेशन जिसके पास पानी नहीं है वो बहुत ज्यादा होगी। ओवरऑल पॉपुलेशन ही 160 करोड़ होने वाली है, और इन 160 करोड़ लोगों के पास वाटर का एक्सेस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास वाटर का एक्सेस नहीं होगा। इसकी मेन वजह क्या है? तो रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तो बचपन बात है ही। मॉनसून सीजन के समय डीसिल्टिंग भी नहीं होती वाटर डैम्स की। देखिए डैम्स में क्या होता है, नीचे सिल्ट जमा हो जाती है, तो सिल्ट जमा हो जाती है तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो पानी को ज्यादा स्टोर करने के लिए नीचे की सिल्ट हटानी चाहिए, बट मॉनसून के समय पे सिल्ट हटाते नहीं है, तो होता यह है कि डैम ज्यादा पानी स्टोर कर नहीं पाते हैं। तो जो भी आपका पानी बरस रहा है या जो रिवर बह रही है उसके पानी को हम रोक नहीं पाते हैं, स्टोर नहीं कर पाते हैं, वो पानी बह के आगे चला जाता है। तो डैम की प्रॉपर समय पे डीसिल्टिंग ना होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी वजह है पुअर लेजिस्लेशन ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल को लेकर, रिवर वाटर के इस्तेमाल को लेकर प्रॉपर नियम कानून स्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया के अंदर, जिसके चलते बर्बाद की जाती हैं ये चीजें इंडिया के अंदर। और पॉलिटिशियंस ज्यादा एक्शन भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। यहां पे क्या क्या किया जा सकता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो इरिगेशन, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। देखिए ये सब चीजें आपको आर्टिकल में मिल जाएंगी। इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैंने इन्वायरमेंट में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं तो दोबारा नहीं बोलूंगा। हमारे संविधान में वाटर से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं? तो भैया स्टेट लिस्ट जो है 7वें शेड्यूल में, उसकी एंट्री 17 में वाटर को स्टेट सब्जेक्ट बताया गया है। इस एंट्री 17 में वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट की बात की गई है। तो राज्य की सरकार काफी कुछ कर सकती है पानी को लेके, बट पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए वो करते नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूनियन के पास भी एंट्री 56 में पानी को लेके ताकत है, खासकर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। ज्यादा केंद्र की सरकार भी नहीं करती, क्योंकि पानी में ज्यादा नियम कानून बनाओगे तो वोट बैंक चला जाएगा। आर्टिकल 262
इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैल्यू की बात करता है। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 ये इनेबल करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज के पानी को बांटने के लिए प्रॉपर रिवर बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, तो अगर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में बवाल हो रहा है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो इसके अंदर प्रॉपर बॉडीज बनाई जा सकती हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये नियम कानून याद रखिएगा पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से लेके। ये होलिस्टिक नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर इशू है पानी के डिवाइडिंग को लेके, ये आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक बर्निंग मुद्दा है, केवल आज का ही नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है। तो पानी से रिलेटेड ये भी जो नियम कानून है, पानी से रिलेटेड जो बेसिक इन्फो है, क्यों हमारा पानी का मैनेजमेंट गलत है, इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में मैंने आपको 3-4 सॉलिड पॉइंट्स बताए हैं। सॉलिड पॉइंट्स अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको यूजफुल लगी हुई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।